नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली है जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए बनाया था। ये सुरंग कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में मिली है, जिसकी लंबाई करीब 100 मीटर बताई जा रही है। इंडिया न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी अजय जांड्याल की जम्मू से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जम्मू के सामा सेक्टर में मिली सुरंग की है, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए बनाया। ये सुरंग कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में मिली है, जिसकी लंबाई करीब 100 मीटर है। इस सुरंग का बीएसएफ ने पता लगाया है, जिसके बाद जम्मू सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में सुरंग का पता लगने से पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। शक है कि आतंकी घुसपैठ के लिए सुरंग के इस्तेमाल की तैयारी थी। सुरंग मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश सामने आई। ये वही टनल है और आपको बता दूं कि अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 2 से 2.5 फीट की चौड़ाई वाली टनल, जिसके जरिए कोई भी आतंकी हथियार लेकर इस ओर घुसपैठ कर सकता है। 150 मीटर लंबी टनल, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो शकरगढ़ पड़ता है, पाकिस्तान का इलाका, और खासतौर पे वहां बैठे जो 2 लॉन्च पैड पे बैठे आतंकी हैं, सुखमाल और पानसर। आपको बता दूं जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 30 के करीब आतंकी सुखमाल और पानसर जो इलाका है, लॉन्च पैड है आतंकियों का, वहां पर देखे गए हैं। और उन्हीं आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस टनल का निर्माण कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ये वो बैग हैं जो इस टनल के अंदर से मिले हैं। बैग आपको कुछ दिन पहले भी हमने दिखाए थे, जब सांबा सेक्टर जो इलाका पड़ता है वहां पर सब्ज नाम का जो बीसी रेजिन करके कंपनी है, उसके बैग हैं। और कराची पाकिस्तान, पोर्ट कासिम कराची पाकिस्तान का ये बना हुआ बैग है, जिस जगह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है जो अप्रूव देता है कि पाकिस्तान इस टनल के जरिए जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता है। इससे पहले भी जम्मू के सांबा सेक्टर में 150 मीटर की सुरंग मिली थी। 18 नवंबर की रात नगरोटा हमले के चारों जैश आतंकियों ने यहीं से घुसपैठ की थी। आतंक को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान की करतूतें बार बार सामने आ रही हैं। हर मोर्चे पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब आतंक को ही अपना हथियार समझ रहा है। इसलिए वो नए नए पैंतरों के जरिए भारत में आतंकी हमले कराने की साजिश में लगा हुआ है। ये सामने आप जहां हम खड़े हैं, यहाँ से टनल मिला है और उसके ठीक 15 से 20 मीटर की दूरी पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंस का इलाका है और इसके ठीक सामने पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान बेसिकली इसी तारबंदी को जो है कहीं ना कहीं भेद नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन करता है, पाकिस्तान फायरिंग करता है और फिर इस तरह की टनल के जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे ठीक सामने बीच में घने जंगल का इलाका है। इन्हीं घने जंगलों में पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी रेंजर जो हैं वो कहीं ना कहीं टनल को बनाने के लिए लगातार जुटे रहते हैं और फिर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल के जरिए घुसपैठ करके ठीक सामने हाईवे जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां पहुंचते हैं और उसके जरिए ट्रकों में कश्मीर पहुंचने की कोशिश करते हैं। 3 जनवरी को भी पठानकोट के गांव गुढ़ा कला में आर्मी एरिया के नजदीक करीब 100 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। इस सुरंग से मिट्टी का टूटा बर्तन और रॉड भी बरामद की गई थी। जम्मू से अजय जांड्याल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और आइए सीधे हम आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और लगातार इस पर बातचीत भी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, नापाक प्रयास घुसपैठ करवाने के जारी हैं और फिर से एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस तरह की कोशिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन जो मौसम है और जिस तरह की ज्योग्राफी है उस पूरे इलाके की, आप रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं, वहां पर आप जानते भी हैं चप्पे चप्पे को। कितनी मदद मौसम से मिलती है आतंकवादियों को और वहां की ज्योग्राफी से कितनी मदद मिलती है और किस तरह से अलर्टनेस से हमारी सेना ने, सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया?
देखिए, बिल्कुल मौसम इस वक्त जो है खासतौर पे इस इलाके के, जिस इलाके में ये सुरंग मिली है, ये हीरानगर सेक्टर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है। जम्मू से तकरीबन 100 किलोमीटर ये इलाका है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर के इस इलाके में इन दिनों घना कोहरा रहता है और ये टनल जो है ये सिर्फ 150 मीटर अंदर, यानी कि तारबंदी जो सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों के लिए, घुसपैठ के लिए, उसे पार करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। और यही टनल के जरिए जब अंदर आते हैं उसके बाद घने कोहरे की आड़ में ये लोग कड़ाके की सर्दी में पीछे यानी कि हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर दूर है इस इलाके से। उसके बाद आतंकियों के जो टाउट हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो जिनकी मदद से गाइड हैं, जिनकी मदद से ट्रकों के जरिए कश्मीर पहुंचने का सिलसिला आतंकी कर रहे हैं, वो उनको मदद करते हैं। और यही एक बड़ा पुराना रूट हो सकता है, क्योंकि कल हमने आईजी बीएसएफ से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सुरंग पुरानी बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल हुआ हो सकता है आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाई गई इस टनल की अगर बात करें तो ये शकरगढ़ के ठीक सामने के इलाके में है। पाकिस्तान का शकरगढ़ सेक्टर वो है जिस इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स हैं। जो हमारी कल खुफिया सूत्रों के जो सोर्सेस हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि लगभग 40 से 50 आतंकी यहां पर जो जो है कैंप पड़ते हैं, इनके आतंकियों के ठिकाने हैं, वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं की घुसपैठ के लिए इस तरह के टनलों का इस्तेमाल इस वक्त हो सकता है। क्योंकि एलओसी के इलाके में, ऊपरी इलाके में, चाहे वो कश्मीर का कुपवाड़ा या केरन का इलाका हो या फिर पुंछ राजौरी और जो बाकी इलाका एलओसी का पड़ता है, वहां पे घनी इस वक्त जो है भारी बर्फबारी हुई है, वहां से घुसपैठ मुमकिन नहीं हो पाती। ऐसे में ये सबसे बेहतर मौसम आतंकियों की घुसपैठ के लिए अगर होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ होगा, जहां से आतंकी इस तरफ आकर, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख बहुत पास है, गणतंत्र दिवस भारत मनाने जा रहा है और उससे पहले अगर इस तरह की सुरंग का पर्दाफाश हुआ है, किस तरह की साजिशें कर रहे थे आतंकवादी, क्या इसका भी खुलासा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो हमारी बात हुई है बीएसएफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, उनका कहना है कि 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, जो हमें खुफिया रिपोर्ट मिली थी खुफिया विभाग की, कि किस तरह से आतंकी पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहे हैं। और खासतौर पे वजह यह है कि डीडीसी चुनावों में जो बेहतरीन प्रदर्शन यहां पे हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया और डीडीसी इलेक्शन में आतंकी किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए, यहां कोई बवाल नहीं कर पाए। यही चीज है जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को खलती है और वो नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहां पर शांति रहे, क्योंकि अगर शांति रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान और उसके मंत्री जाकर कोई रोना नहीं रो सकेंगे कश्मीर का और कश्मीर के नाम को उछाल नहीं सकेंगे। और इसीलिए इस माहौल को खराब करने के पूरे प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, मगर सुरक्षा बलों की भी दाद देनी होगी, जो 24 घंटे कड़ाके की ठंड में, घने कोहरे में, बिना किसी जो है मौके को गवाए जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। चाहे एलओसी का इलाका हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर यहां रात के 2 डिग्री सेल्सियस में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े रहना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों की घुसपैठ को रोकना, पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देना, ये अपने आप में एक बड़ी बताता है कि किस तरीके से बहादुरी से जवान जो है वो डटे हैं और देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। जी अजय, आप इस पूरे इलाके को काफी वक्त से कवर कर रहे हैं और आपने बताया कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की साजिश की गई है सरहद पार से, कि आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके और किसी नापाक साजिश को अंजाम दिया जा सके। अगर हम पिछले साल की बात करें, साल 2020 की, तो किस तरह से ये घटनाएं कितनी मर्तबा सामने आई हैं और उसके बाद चौकसी कितनी बड़ी है हमारी सेनाओं की। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि एक तो घाटी के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है, लेकिन क्या अब स्ट्रैटेजी बदलकर जम्मू के जरिए घुसपैठ कराने पर फोकस पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है? और अगर ये स्ट्रैटेजी बदली है तो इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, बिल्कुल ये जो सुरंगें मिली हैं, अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो 6 महीने में 3 इसी तरह की टनल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टेरर टनल मिल चुकी हैं। सांबा में
हीरानगर सेक्टर में जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं 2 मिली थी और सांबा में 1 मिली थी। 3 नवंबर महीने में 1 मिली थी, उससे पहले 1 जनवरी में मिली थी, वो सितंबर में मिली थी। और आपको बता दूं कि 3 टनलें सिर्फ पिछले 6 महीने में मिली हैं। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में 10 टनल इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिल चुकी हैं, जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ करते थे। और जिस तरह का मटेरियल वहां पे मिलता है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेना और पाकिस्तानी रेंजर है, उन्हीं की मदद से, उन्हीं की रेजिमेंट जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट रहती है इनकी पाकिस्तानी आर्मी की, उसकी मदद से इस टनल को बनाया जाता है, क्योंकि उसके बिना किसी भी तरह से जमीन के अंदर 150 मीटर लंबी टनल खोदना मुमकिन नहीं हो पाता। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू इसलिए फोकस है, जैसा मैंने कहा, एलओसी पर बर्फबारी है, वहां पर सेना की तैनाती है, वहां पर अत्याधुनिक गैजेट्स लगे हुए हैं, वहां से घुसपैठ जो है कंपैरेटिवली इसमें कम होगी, इसलिए ज्यादा प्रेशर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है। मगर जिस तरह से टनल मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि आतंकियों की घुसपैठ काफी तेजी से इस इलाके से हुई होगी, क्योंकि अगर आप देखें पिछले साल 2020 में जो है 227 आतंकी जो हैं सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं जम्मू कश्मीर में। जबकि जब पिछले साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब हमने पूछा था कि आतंकी सक्रिय कितने हैं, तो तब उनका आंकड़ा 250 था। मगर आज भी अगर जो बात की जाए तो 200 से 250 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जो साफ दर्शाता है कि घुसपैठ तेजी से हुई है, जिस वजह से आतंकियों का नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस चीज को गंभीरता से लिया जा रहा है। 200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके को खंगालने के लिए एंटी टनल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स और क्रेन्स के जरिए पूरी इलाके की खुदाई की जा रही है, ताकि और इसी तरह की टनल्स का खुलासा हो सके कि कितनी और टनल हैं जो पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाई हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, और यहां जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की जो उनकी मंशा है उसे कामयाब करने के प्रयास कर रहे हैं। गई है और लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर इस तरह की और टनल्स बनाई गई हैं तो उसका खुलासा हो सके और किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी दर्शकों की जानकारी के लिए, और इसमें भी दिलचस्पी होगी मुझे लगता है तमाम आम लोगों की। 100 मीटर लंबी सुरंग की अगर हम बात कर रहे हैं उस इलाके में जहां पर आप खड़े हैं और जहां से अक्सर सरहद उस पार से घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है, तो 100 मीटर लंबी सुरंग के क्या मायने हैं? इसको बनाने में कितना वक्त लगता होगा और किस तरह से सरहद पार से इसे कोशिश की जाती होगी, खोदना शुरू करते होंगे और उसके बाद इस तरफ घुसपैठ कराने की कोशिश करते होंगे? ये जो पूरा प्रोसेस है इसे भी जरा बताइए ताकि ये मालूम चल सके कि हमारे सेना के जवान, बीएसएफ के जो हमारे जवान हैं, वो कितनी मुस्तैदी से लगातार वहां पर डटे रहते हैं ताकि इसी तरह की कोई भी अगर निशानी मिले नापाक साजिशों की तो उसे नाकाम किया जा सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की बात करें तो सुरक्षा बल जिस भी इलाके में बीएसएफ जहां तैनात है वहां पर अगर ग्राउंड पे बात की जाए तो घुसपैठ नहीं हो पाती। क्यों? वहां पर तारबंदी है, वहां पर कई तरह के गैजेट्स हैं और उसके बाद बीएसएफ खुद जो है 24 घंटे वहां पर निगरानी करती है। अगर कोई भी हरकत होती है तो उस हरकत को न्यूट्रलाइज किया जाता है। हमने कुछ दिन पहले देखा है घुसपैठिया वहां तार के पास पहुंचा था, उसे मार गिराया था। तो यह साफ दर्शाता है कि अलर्टनेस में कोई कमी नहीं है। मगर पाकिस्तान की तरफ से चीन की मदद से कई तरह के हथियार और इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन उसमें एक है, ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग पार से इस तरफ क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जमीन पर घुसपैठ नहीं हो पा रही, जमीन पर यहां पर ड्रग्स नहीं ला पा रहे, जमीन पर जो बॉर्डर के आसपास का इलाका है वहां से कहीं से वेपन स्मगलिंग नहीं हो पा रही, इसलिए ड्रोन के जरिए पीछे, क्योंकि बीएसएफ सरहद पर है और उसके पीछे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर जाकर हथियारों को ड्रॉप किया जाता है। दूसरा, अगर किसी आदमी को अंदर घुसपैठ करवानी है, टेररिस्ट को पहुंचाना है, तो उसके लिए एक सबसे सेफेस्ट रूप जो बनता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंडरग्राउंड यानी कि टनल का इलाका है, जिसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है इसमें मदद करती है। और ये काम जो होता है आपको बता दूं, क्योंकि ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तानी रेंजरों की जो चौकियां हैं बॉर्डर पर वहां पर मौजूद रहते हैं और वहां पर लगातार उस इलाके से, क्योंकि वहीं से टनल की खुदाई शुरू करते हैं और अंदर अंदर से लगे रहते हैं। जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 3 से 4 महीने का समय ये इस तरह की 150 मीटर लंबी टनल को बनाने में लगाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो वेपन है यानी कि खुदाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बैग्स
जो होते हैं सीमेंटेड बैग या किसी भी तरह के फर्टिलाइजर बैग्स खाली होते हैं, उनमें मिट्टी को भर के पाकिस्तान की तरफ निकाला जाता है। आपको यह भी बता दूं, ये जो सुरंग मिली है इसका खुलासा कैसे हुआ, जो बीएसएफ के सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की जो पोस्ट पड़ती है इस तरफ सामने हीरानगर सेक्टर के सामने का जो इलाका है, वहां पर आपको बताऊं कि कुछ मिट्टी देखी जा रही थी, कुछ एक्टिविटी देखी जा रही थी। सिविलियंस रोज उस पोस्ट के आसपास देखे जाते थे, क्योंकि इन दिनों किसी तरह की फसल नहीं है, जमीन में कोई हरकत नहीं है, तो फिर आखिर क्यों? तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ वहां चल रहा है। इसी वजह से वहां पर खुदाई शुरू की गई और फिर पता चला कि यहां पर टनल है और टनल जब इस तरफ मुहाना मिला तो उसके बाद उसकी अंदर जाकर जांच की गई। जो बीएसएफ के जवान अंदर गए, उन्होंने देखा 2.5 फीट से 3 फीट की ऊंचाई और चौड़ाई वाली ये टनल है जिसके जरिए अंदर घुसपैठ की जा सकती थी। उसके अंदर जब गए, उसके अंदर उसी पाकिस्तान की जो कंपनी है सब्ज, जो कराची की है, वहां के उसके बैग्स मिले और उन्हीं बैग्स के जरिए मिट्टी भरकर पीछे ले जाए जाते थे, रस्सियों के जरिए उसे पीछे खींचा जाता था और फिर इसकी जो है टनल को बनाया जाता था। 3 से 4 महीने का समय जो है टनल 150 मीटर टनल बनाने के लिए लगाया जाता है और ये खास टीम्स डिप्लॉय की हैं पाकिस्तान ने, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की हरकतों में लगे रहते हैं ताकि एक जगह टनल बनाई जाए, दूसरी जगह बनाई जाए और इन सेफ रूट एक बनाया जाए आतंकियों की घुसपैठ के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बॉर्डर पर सरहद के जरिए घुसपैठ नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया कि कैसे आतंकवादी इस मौसम में हर बार हर साल यही कोशिश करते हैं और बाकायदा एक सेट ट्रेंड होता है आतंकवादियों का, ताकि सरहद उस पार से घुसपैठ कराकर हिंदुस्तान में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जा सके। लेकिन पहले भी हमारी सेना ने इसे नाकाम किया है। बीएसएफ ने किस तरीके से इस सुरंग की साजिश को इस बार नाकाम किया, हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई। अब बात करते हैं चीन की। चीनी सेना एलएसी के बेहद करीब युद्धाभ्यास कर रही है। बेहद करीब का मतलब भारतीय सीमा से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर, वो भी खतरनाक हथियारों के साथ। भारत के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि जिनपिंग की सेना जब चाहे तब एलएसी पर हमला कर सकती है। इतिहास इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा है, जब युद्धाभ्यास के बहाने कई मुल्कों पर हमले हुए हैं। हालांकि भारतीय ऐसे किसी भी सरप्राइज वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि चीनी सेना का एलएसी के बेहद करीब होने का मतलब आखिर क्या है। भारत के लिए खतरे की घंटी। एलएसी से 36 किलोमीटर दूर चीनी सैनिक। युद्धाभ्यास के नाम पर माइंड गेम। सीमा के पास तैनात खतरनाक हथियार। ये तस्वीरें एलएसी के बेहद करीब चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास की है और ये युद्धाभ्यास भारतीय सीमा से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, यानी खतरा बेहद करीब। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सैनिक इस वॉर प्रैक्टिस के बहाने कभी भी किसी भी वक्त भारतीय सेना पर हमला बोल सकते हैं। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीनी सेना देपसांग एरिया में महाविनाशक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने में जुटी। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास की जगह भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर है। दौलत बेग ओल्डी एलएसी पर भारतीय सेना के लिए एक्सेस का एकमात्र जरिया। इस युद्ध अभ्यास के द्वारा भारतीय सेनाओं का मनोबल को प्रभावित करना चाहता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, मगर हमारे भारतीय सैनिक मनोक रूप से काफी शक्तिशाली हैं और चीन की इस दिखावटी जो युद्ध अभ्यास वो कर रहा है, इससे भारतीय सेनाओं पर और भारतीय सीमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस युद्धाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण ठंड के बीच चीनी सेना के जवान युद्धक तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। चीनी सेना के युद्धाभ्यास वाली जगह भारत के सबसे ऊंचाई वाले एयर स्ट्रिप
दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर पूरब में है। ऐसे में ये युद्धाभ्यास भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। शक्तिशाली देश एक दूसरे के सामने साइकोलॉजिकल वारफेयर का सहारा लेते हैं, इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे देश पर प्रभाव डालना। इसी प्रकार चाइना भी भारतीय सीमा के पास युद्धाभ्यास करके भारत के ऊपर अपना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। इसके द्वारा वह अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा है कि मेरे पास कितनी शक्ति है और इस क्षेत्र में मैं कितना ताकतवर हूं। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सबसे ऊंचे इलाके के रूप में मशहूर डीबीओ चीन सीमा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन से युद्ध के दौरान दौलत बेग ओल्डी से भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी को एयरफोर्स ने इन दिनों एक्टिव मोड में रखा हुआ है। यहाँ से हर रोज एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर और जहाज टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए सीधे आपको हम न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चीन के माइंड गेम्स का कोई मुकाबला नहीं है और पहले भी हमने देखा है कि कैसे माइंड गेम्स खेलने में ये मुल्क माहिर है। हांगकांग के एक अखबार में खबर छपती है कि करीब 10,000 जो चीनी सैनिक हैं वो LAC के इलाके से पीछे हट गए हैं और बाकायदा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि भारतीय पक्ष उसे देख सके। तो उसके बाद ये युद्धाभ्यास की खबर आना, इसे हम कैसे देखें? क्या फिर से एक बार अपनी वही स्ट्रैटेजी चीन अपना रहा है? शुभ्रा, इसमें दो बड़ी चीजें हैं। पहला ये समझना जरूरी है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। आप ये नहीं कहते हैं कि आपके खिलाफ हमने युद्ध का आगाज किया है, लेकिन आप सीमा के पास जाकर युद्धाभ्यास करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, जो भारतीय सेना है, उसके ऊपर लगातार ये प्रेशर रहता है कि हमारी सीमा से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना वॉर प्रैक्टिस कर रही, युद्धाभ्यास कर रही, यानी अगर वो चाहें तो 4 घंटे के अंदर सीमा पर पहुंचकर हमला कर सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि जो दौलत बेग गोल्डी का इलाका है वो एयर स्ट्रिप है, जिसको इंडियन आर्मी लगातार रसद के लिए, हथियारों के लिए इस्तेमाल करती है। वो इस वक्त एक्टिव मोड में है, यानी हमारी जो मेन एक्टिव स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप है, उससे सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर चीनी आर्मी है। तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, प्रेशर भी है, और कहने को यह कहते हैं कि भाई हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं जिसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर भारतीय सेना पर भी है, क्योंकि 4 घंटे के अंदर वो वहां पहुंच सकते हैं। और वॉर प्रैक्टिस में छोटे मोटे हथियार नहीं है, रॉकेट लॉन्चर से लेके टैंक, तो हर भीषण हथियार के साथ चाइना अपने वॉर प्रैक्टिस कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है और ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक भी है। इंटरनेशनल सिनेरियो में समझा जाए तो आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह कहते हैं कि हमने 10,000 सेना को वापस बुला लिया है, तो फिर ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो आप अपने इलाके में भी कर सकते हैं। LAC के पास बहुत सारा इलाका है जो खाली है, जो हमारी सीमा से काफी दूर है, आप वॉर प्रैक्टिस वहां भी कर सकते हैं। सीमा के करीब करने का मतलब ही यह है कि आप डराना चाहते हैं और एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है। अब जो वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आर्मी चीफ MM नरवणे में कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ आते हैं तो भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान में यकीन रखते हैं, इसकी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आपात स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अगर किसी भी तरह से उकसाया जाएगा तो भारतीय सेना पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इस तरह की स्थितियां जो बनी हुई हैं पिछले साल मई जून से भारत और चीन के बीच LAC पर, उसके संदर्भ में अगर हम इस वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें और आर्मी चीफ ने जो कुछ भी कहा है उसे देखें तो भारत की तैयारियां पिछले कुछ महीनों में कितनी बड़ी हैं? शुभ्रा, ये समझने की जरूरत है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस वक्त 2 फ्रंट वॉर की स्ट्रेटेजी के बारे में लोगों को पता चला। इसका मतलब यह होता है कि 2 मुल्क मिलकर एक तीसरे देश के खिलाफ लामबंद होते हैं, युद्ध का ऐलान कर देते हैं। इसी वॉर प्रैक्टिस का सहारा चाइना और पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान में क्या हालात है, किसी से छिपे नहीं है। वहां खाने के लिए लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग खरीद ही नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो सियासी हलचल मची है उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए इमरान खान चाहते हैं कि चाइना के साथ मिलकर एक 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो क्रिएट करें इंडिया के लिए, ताकि प्रेशर भी बने और लोगों का ध्यान वॉर की तरफ चला है। दूसरी बात, जिस तरह की तैयारी भारतीय सेना कर रही है, नरवणे ने भी कहा, CDS ने भी कहा, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत साहब ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, थल सेना तैयार है और नेवी भी तैयार है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं और अगर चाइना इस चीज का आगाज करता है या इनिशिएट करता है वॉर, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कहते हैं कि युद्ध लड़ने से बेहतर है कि शांति से चीजों को हल कर लिया जाए। तो CDS बिपिन रावत ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए चाइना और भारत का तनाव कम हो जाए। युद्ध तो आखिरी ऑप्शन रहता ही। ठीक है, अगर उस इलाके को और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार
जो सुरक्षा के जानकार हैं, इन मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करते रहते हैं और ये जो मौसम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, खासतौर से सेना के लिए। और पिछले साल से ही हमारी सेना ने यह साबित किया है कि बहुत ही कम टेम्परेचर में वहां पर टिके रह करके और चीनी सेना की तमाम जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम किया है। अभी जो वार्ताओं का दौर चलता रहा, चीन और भारत कई बार वार्ता की मेज पर आए, लेकिन चीन की जैसी फितरत रही है, चीन यू टर्न ले लेता है। अगर उस संदर्भ में हम देखें तो आगे की बातचीत के लिए क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है चीन की तरफ से? बिल्कुल शुभ्रा, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स तो है ही। अभी अगर जो ताजा सिनेरियो एलएसी पे है, देवसांग का इलाका है जहां पे भी वो वॉर प्रैक्टिस कर रहा है चाइना, वहां से करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे भारतीय जो सीमा है एलएसी शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका ये बहुत पुराना है और चाइना हमेशा से ये करता रहा है। लेकिन अगर बातचीत 9वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत में चाइना ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि भारतीय सेना भी पीछे जाए, हम भी पीछे हटेंगे और शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन चाइना ऐसा करने वाला नहीं है। हर आदमी जानता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली स्ट्रेटेजी चाइना की रहती है। 14 महीने के कुछ और है, करता कुछ और है, प्रॉक्सी वॉर, प्रोपेगेंडा, ये सब चीन के हथियारों में शुमार है। लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार की ओर से लगातार कहा जा चुका है कि अगर छेड़ेगा चीन तो हम छोड़ेंगे नहीं। हर तरह के विकल्प हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए।